वाणी महात्मा सहजोबाई जी की। हर कृपा जो होए तो नहीं होए तो नाहे, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्ध बचाए। हर कृपा जो होए तो नहीं होए तो नाहे, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्ध बचाए। यह महात्मा सहजोबाई जी की वाणी है। आपके जिंदगी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि आप उस खानदान के अंदर, उस कुल के अंदर पैदा हुई जिसके अंदर आपके गुरुदेव पैदा हुए थे, महात्मा चरणदास जी महाराज। कहते हैं कि आपकी खुशकिस्मती ने आपको उस पूर्ण महात्मा के चरणों के अंदर पहुंचाया। महात्मा ने प्रेम का किनका भी साथ में दे दिया और खूब नाम की कमाई करती रही। गुरु की संगत, गुरु का दर्शन, इन्होंने नाम लेने के बाद काफी अरसे तक किया और गुरुदेव की कृपा से अंतर्मुख हो गई। शब्द से जुड़ करके अंदर के मंडलों को पार किया और गुरुमुख गति को पाया। अपने गुरुदेव के बाद इन्होंने सत्संग किया और वाणी लिखी, लेकिन नाम दान नहीं बख्शा। बड़े महाराज साहब कभी कभी सहजोबाई की वाणी लेकर के जब व्याख्या किया करते थे तो फरमाते थे कि महिलाओं के अंदर, बीवियों के अंदर भी बहुत बड़े महात्मा हुए हैं और उनके अंदर हिंदुस्तान के मीराबाई और सहजोबाई का जिक्र करते थे। साथ में इस्लाम के अंदर राबा बसरी का जिक्र करते थे। बड़ी ऊंच गति के महात्मा हुए, लेकिन इन्होंने नाम दान नहीं बख्शा। आपने जो वाणी लिखी है उसका एक ही ग्रंथ संग्रह किया गया है और नाम रखा गया है सहज प्रकाश। इस ग्रंथ से हम आपके कुछ दोहे आज श्रवण कर रहे हैं और ये सारे दोहे गुरुदेव से संबंध रखते हैं। कह सकते हैं कि आपने गुरुदेव को समर्पित किए हैं। अब इस पहले दोहे के अंदर आप परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा का जिक्र कर रही है। अब परमात्मा के अलावा तो कुछ भी नहीं है। जितने संत जन हैं, किसी तरीके से कह सकते हैं उनके प्यारे लाडले बेटे हैं, उनका साकार रूप है, उनके प्रतिनिधि हैं। जो कुछ भी कहे, लेकिन वाणी कहती है कि उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जब ऐसी हालत है तो गहराई से सोचना पड़ेगा कि आप हमारे सामने एक पैराडॉक्सिकल
स्टेटमेंट कर रही है, जो आम आदमी सुन करके शायद घबरा भी जाएगा। आप फरमा रही है कि अगर परमात्मा की कृपा हुई और गुरु की कृपा नहीं हुई तो परमात्मा की कृपा निष्फल जाती है। अब इसको गहराई से सोचना होगा। परमात्मा की कृपा क्या है? सारे शास्त्र कहते हैं कि जब वो कृपा करता है तो मनुष्य का चोला देता है, देता नहीं है, मनुष्य का चोला बनाता है। जिस कारीगरी से और मेहनत से इंसान के शरीर को परमात्मा माता के गर्भ में बनाता है, ऐसी मेहनत और ऐसी कारीगरी और किसी कालिब या जामे के ऊपर नहीं की जाती। ऐसे तरीके से इंसान का शरीर बनाता है कि आँखों से ऊपर वाले हिस्से में सारे खंडों ब्रह्मांडों को मिनिएचर फॉर्म में रख देता है, खुद अंदर बैठता है और इसके घट में रास्ता बनाता है, मार्ग बनाता है, रखता है। क्योंकि ये किसी खास पर्पस से इंसान का जामा परमात्मा ने बनाया कि ये उस रास्ते पर चल करके मेरे पास आए और सदा के लिए सुखी हो जाए। ये परमात्मा की कृपा है। देखो, परमात्मा न केवल सृजनहार है लेकिन पालनहार भी है। बच्चा पैदा होता है, उससे पहले उसके स्तनों में दूध आ जाता है। कितना वो बड़ा पालनहार है। पहाड़ों के अंदर कीड़े मिलते हैं, मीलों तक पानी नहीं होता है। साइंसदानों ने देखा कि ये पानी पीते कहाँ से है, लेकिन वहाँ जंगली जड़ी बूटियाँ पौधे होते हैं, वे कीड़े अपना पानी उनसे निकालते हैं। अनंत जीव पानी में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, एक एक को हवा देता है, भोजन देता है, उसके जीवन का सहारा है। सब उसको प्यारे हैं, लेकिन विशेषकर इंसान को वो खास अहमियत देता है। उसके ऊपर कृपा जब करता है तो उसको इंसान बना करके, साबित शरीर दे करके अपना प्यार दे देता है। सहजोबाई के कहने की भावना है कि ये कृपा इस वाणी को सुनने वाला, पढ़ने वाला तेरे ऊपर अनेक बार हुई। क्या परमात्मा ने तेरे को मनुष्य बनाया, लेकिन गुरु की कृपा नहीं हुई? क्या संत सतगुरु नहीं मिले? नतीजा क्या हुआ कि 84 के धार को बह गया, वापस दुखों का इतिहास शुरू हो गया। अब आपकी भावना क्या है? कहते हैं सहजो भाई, मेरे तजुर्बे से लाभ उठाओ। परमात्मा की कृपा ऐ इंसान तेरे पर हो चुकी है। अब तलाश कर उस महात्मा की जिसके अंदर वो साकार रूप में, प्रगट रूप में बैठा है। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सब घट मेरे साइया सुनजी सेजन कोय। एक एक बंदे, बहन, भाई, सब के अंदर वो परमात्मा विराजमान है। लेकिन बलखारी व घट के, घट आंखों से ऊपर वाला हिस्सा, जा घट पर घट होए, जहाँ बैठे हैं इसके नीचे भी पानी है,
लेकिन वो पानी हमारे किसी काम का नहीं। ध्यान से हम सुने, वह पानी उपयोगी तब होता है जब किसी वाटर डिवाइनर की, टेक्नीशियन की, जियोलॉजिस्ट की मदद लेकर के उस पानी को ऊपर लाते हैं। प्यास मिटाता है, खेतों को हरा भरा करता है। इसलिए वो जो नीचे पानी है उसकी महिमा है, क्योंकि अगर नीचे नहीं होता तो ऊपर आता क्या? नीचे वाला ही ऊपर आया है, लेकिन काम उस पानी से हो रहा है जो नीचे से ऊपर आया है। बलखारी व घट के जय घट पर घट होए। बड़े महाराज जी से किसी ने एक सवाल किया कि हजूर, आप फरमाते हैं परमात्मा दयालु है और हमारे अंदर बैठा है, तो जब हम चोरी करते हैं तो हमारे हाथ को रोकता क्यों नहीं? हम किसी को गाली गलौज करते हैं, हमारी जुबान को बंद क्यों नहीं करता? हम किसी के तरफ बुरी निगाह से देखते हैं, हमारे आंखों को क्यों नहीं मूंद लेता? तो महाराज ने उनको समझाते हुए कहा कि वो ये सब करता है, लेकिन जब उसको तुम प्रकट करोगे, जिसने भी उसको अपने गुरुदेव की कृपा से अंतर में प्रकट किया, उसकी निगाह कभी ऐसा काम नहीं करती। उसकी जुबान के अंदर से मालिक की महिमा निकलती है, कोई अपशब्द नहीं निकलता। कभी वो चोरी ठगी बेईमानी नहीं करेगा। हाथ उठाएगा तो मदद के लिए उठाएगा, भले के लिए उठाएगा। शर्त ये है कि उस गुप्त परमात्मा को प्रकट करे। इसी चीज को सारे संतों ने अपनी वाणी के अंदर जिक्र किया है। ये कोई सहजो भाई की नई टीचिंग नहीं है। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, गुरु है गोविंद से बढ़, मन में कर विचार। वही चीज कह रहे हैं जो सहजो बाई कहती है। कहते हैं गुरु परमात्मा से बढ़ क्या ज्यादा उपयोगी है। क्यों? हर सिमरे सो वार है, गुर सिमरे सो पार। कहते हैं जब जब इंसान बना, तुमने मालिक को याद किया, मानव संसारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया, संकट में किया, स्वार्थ के कारण किया, लेकिन तुम अभी वारफ हो, क्या इस रचना का हिस्सा हो? इस रचना के परे पार है, सचखंड है। गुर सिमरे सो पार है, हर सिमरे सो वार। इसलिए गुर है गोविंद से पढ़, मन में कर विचार। कहते मैं सीधी बात करता हूँ। पलटू साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा, प्रथम में है संत जन, पहला स्थान में संतों को देता हूँ। दूजा है करतार, बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार। कहते हैं जो पानी को ऊपर लाता है, जो प्रकट करता है, उसकी महिमा है। इसलिए आप रैशनली तरीके से समझाते हैं कि ए इंसान, तेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है और वो तुमको इंसान का चोला देख करके इंतजार करता है एक बात का। देखो उसने हमको बनाया, रचना अंदर रखी, खंड ब्रह्मांड रखे, शब्द का मार्ग रखा, लेकिन हम अंधे अज्ञानी, हमको क्या पता। खुद सतगुरु बन करके, महात्मा मिस्टिक वाली बन करके आके समझाता है कि तेरा मालिक तेरे अंदर है।
आज हमको किसने बताया कि मालिक है और हमारे अंदर है और सर्वव्यापक है? सीधा एक सिंपल सवाल है। एक संत ने, जिसने उसको अंदर देखा, आकाशवाणी नहीं हुई। ये भी हमको पता नहीं है कि हमारा वास्तविक रूप आत्मा है, संतों ने बताया। ये भी संतों ने बताया कि मन ने दोनों को जुदा करके रखा है, कर्मों की दीवार है, इसको गिराओ, नाम की कमाई करके संत के दया से आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, सदा का स्वाग पा सकती है। इसलिए आप संतों की वाणी के अंदर इस चीज का बार बार उल्लेख आता है। दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, इसलिए गुरु की कृपा से बड़े हुए हैं। आप आगे चल करके और खोल करके समझाती है। आपकी भावना क्या है कि मूल शिक्षा ये है कि इंसान के चोले की कदर करे और समझे कि परमात्मा ने मुझे एक मकसद से दी है कि मैं उसके चरणों में जाऊं, उसके गोद में जाऊं, जो मेरे अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। साथ में वो इंतजार कर रहा है कि ये तलाश करेगा, खोज करेगा उस साधु की, उस महात्मा की, जिसके अंदर मैं प्रगट हूं। महाभारत को पढ़े, गीता को पढ़े। भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस आता है कि ये मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ खोज रही है, गुफाओं में, कंदराओं में, उद्यानों में, उजाड़ों में, मंदिरों के अंदर, तीर्थों के अंदर। भाई सुनो, मैं यहाँ नहीं मिलता हूँ। मेरा निवास तो मेरे भक्तों के अंदर है। जो उनके पास जाएगा उसको मिलूंगा। क्या शास्त्रों ने कमी रखी है? कितने हम मदहोश है, कितने हम मूर्ख है। इसलिए संत महात्मा बार बार उस नुक्ते पर लाते हैं कि ऐ बंदा, इस इंसान के चोले का फायदा उठा करके, क्या परमात्मा की कृपा का लाभ उठा करके संत के चरणों में जा। जो वक़्त का कबीर है, दादू है, गुरु नानक है, और उसके चरणों में जा करके तुमको सारा भेद मिलेगा। घट हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है घड़ा। अगर हम घड़े को उल्टा करके रखते हैं तो वो हमारे सिर जैसा होता है। इसलिए संतों ने कहा कि संत घट का भेद देते हैं कि तेरे घट के अंदर तू कैसे प्रवेश करके उस मार्ग की खोज कर सकते हो, उस पर चल सकते हो, घर को पहुंच सकते हो और सदा के लिए मुक्त और आज़ाद हो सकते हो। इस विषय को आप आगे चल करके खोल करके समझाती है। हर कृपा होए तो नाए होए तो नाहे, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुत बह जाए। गुरु मग तृण कर राखिए, डगमग डगमग छांड, सहजो टेक तर नहीं, सूर सती जो मांड। अब एक एक कदम सिस्टमैटिकली हमको आगे ले जाना चाहती है। कहते हैं संत महात्माओं के अंदर उस महात्मा की प्यारे तलाश कर जो शब्द रूप है, क्योंकि परमात्मा का रूप शब्द है। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वर्ड, परमात्मा का रूप शब्द है और इस शब्द ने सब कुछ बनाया है। और जब वो देह के अंदर आता है तो क्राइस्ट ने उसको कहा वर्ड मेड फ्लेश, इंसान बन करके आया। सत्पुरुष की आरसी संतों ही की दे। क्या संत महात्मा समझाए, कितने सिंपल तरीके से,
कितनी इफेक्टिव मिसालें देकर के हमको समझाते हैं। अपने आप तू अपनी शक्ल देख नहीं सकता, वो परमात्मा अलग है, अगम है, तू उसे मिल नहीं सकता। सत्पुरुष की आरसी संतों ही कीते, लखा जो चाहे अलग को उन्हीं में लख ले। कहते हैं ऐसे महात्मा की ये अंतर में निशानी होती है कि वो शब्द के साथ जुड़ा होता है, परमात्मा से एकाकार होता है, लेकिन अनेक उसकी बाहर की निशानियां होती हैं कि वो बाहर का कोई विशेष लिबास नहीं पहनता। जिस जाति, धर्म, प्रोफेशन के अंदर पैदा होता है वे कॉमन वस्त्र पहनता है और दाता है, मालिक उसका अपना, सचखंड उसका अपना। वो कुछ भी नहीं चाहता, न पैसा, न मान, न शान, न इज्जत, न मशहूरी, कुछ नहीं चाहता, वो देना ही जानता है। ऐसे दाता को देने के लिए हमारे पास कोई चीज ही नहीं है। इसलिए ऐसे संत महात्मा की निशानी अभी हमने शब्द के अंदर सुनी कि वो रजा के ऊपर राजी रहते हैं, करामतें और नाटक नहीं दिखाते हैं। ये मदारी का खेल कहते थे बड़े महाराज जी कि मदारी ढोलक बजाता है कि लोग इकट्ठे हो, भाई मुर्दे को जिंदा कर दिया, महात्मा बड़ा कमाई वाला इकट्ठे हो गए। संत ये नहीं करते हैं। हमने ग्रंथ साहब के अंदर एक वार्ता सुनी है कि छठे गुरु का शायद लड़का भाई अटल था, वो एक लड़के के साथ खेलता था। अब दूसरे दिन उस लड़के के साथ उसने खेलना था और जब वो गया तो उसके पिता माता कहते हैं कि ये रात रात को बीमार हुआ और चला गया। तो इनके अंदर भी शक्ति थी गुप्त बाबा अटल के पास। उन्होंने कहा जी इसने मेरे साथ खेल निभाना है, मेरी बारी है, मेरी टर्न है, ये ऐसे ही नाटक करके सोया हुआ है। उन्होंने उनकी बांह पकड़ी और कहा उठो, उठ गया। लेके जब उसको चला और गुरु साहब के पास गया, कहते हैं तुमने ये क्या काम किया है? अब इसका एक ही उपाय है कि इसके एवज में जो तुमने गलत काम किया है या तुमको देह छोड़नी पड़ेगी या मुझे देह छोड़नी पड़ेगी। कितना बड़ा ऊंचा मिसाल भाने का है, मौज का है। इतिहास कहता है कि बाबा अटल छोटे बालक थे, इनके अंदर जोत जगमगाती है, समाधि लगा करके बैठे और चोला छोड़ गए। आज भी उनकी समाधि मौजूद है, बताती है कि संत करामत को पसंद नहीं करते हैं, ये संत की निशानी तक नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसे संत की तलाश कर जो इस वक्त उस परमात्मा का साकार मुजस्सिम रूप है, जिसके अंदर परमात्मा विराजमान है, जो शब्द के अंदर लिवलीन है, शब्द का उपदेश करता है, नाम देते वक्त शब्द के साथ जोड़ता है, सेवक के अंदर बैठ करके उसको शब्द के कमाई की प्रेरणा देता है, नेकी के राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जो नेकी के राह पर नहीं चलता वो शब्द की कमाई नहीं कर सकता। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। कहते हैं अगर ए बंदा किस्मत से तुमको ऐसा संत मिल जाए जो बहुत दुर्लभ होते हैं तो फिर क्या कर, उसको पूरा विश्वास दे, पूरा प्रेम दे। संत महात्मा जब उनको लेना कुछ नहीं, भर्ती नहीं करनी, उन्हें अपनी तरफ से देना है, अपने कमाई का हिस्सा देना है। इसलिए जब विदेशी लोग उत्साह के अंदर चिट्ठियां लिखते हैं, हम नाम के बहुत अभिलाषी हैं, तरसते हैं, तो जवाब एक जाता है कि जल्दी मत करो,
जितने सत्संग सुनने हैं, धार्मिक लिटरेचर पढ़नी है पढ़ो, जितने साधु महात्माओं को सुनना है देखना है देखो। अगर संत मत में आओ तो एक बार जिंदगी का फैसला करके आओ और पूरे प्रेम और विश्वास से उसको अंतिम श्वास तक निभाओ। मांस छोड़ा तो छोड़ा, दुनिया के चमक दमक को छोड़ा तो छोड़ा, नाम की कमाई की तो श्वास श्वास के अंदर करनी है। इस परमात्मा ने जो इंसान को श्वास दिए हैं वो केवल उस भक्ति के लिए दिए हैं। जिस भी श्वास में ये कोई और काम करता है तो हीरे को कांच बना देता है, ये इसकी मूर्खता है। इसलिए संत महात्मा, ऐसा महात्मा श्वास श्वास में भक्ति करता है और उसकी मिशन भी एक होती है कि जो मेरे पास आवे वो श्वास श्वास में भक्ति करे। ये संतों की निशानियां हैं। कहते हैं ऐसे संत महात्मा के को अपने आप उसके हवाले हो जा, उसकी शरण में चला जा और पूरा एतकाद, पूरा विश्वास और पूरा भरोसा उसके ऊपर रख और नाम की कमाई कर। अब पूरा भरोसा और विश्वास शायद बुधवार को जिक्र आया था, अंदर आता है, लेकिन सत्संग सुन करके, गुरु का दर्शन करके कभी ऐसी कृपा हो जाती है कि वो प्रेम और विश्वास का तिनका आंखों से नीचे किसी सत्संगी को बख्शिश कर देते हैं। गुरु के अलावा वो कुछ सोचने को तैयार नहीं है। कितने साधु मिले कि अभी दिखाते हैं, बैठ अभी देते हैं। वो कहेगा आपकी मेहरबानी, देने वाला मेरे साथ है। कृष्ण भगवान के जीवन में एक वार्ता आती है। गोपियों ने पूछा महाराज आप राधिका के लिए विशेष क्यों स्नेह रखते हैं, उनके ऊपर मेहरबान है, हमारे को कोई खास चीज तो उसके अंदर नजर नहीं आती। तो भगवान ने कहा कुछ तो होगा। कहते हैं बताइए क्या है। तो भगवान ने कहा किसी वक्त बताऊंगा। एक बार कृष्ण भगवान बाहर से आए, अपने पलंग पर लेटे और शिकायत करने लगे कि मुझे पेट में दर्द है। अब घर में जो चूर्ण दवा वगैरह थी वो दी, लेकिन भगवान कहते हैं दर्द बढ़ता जाता है, शिकायत करते हैं सहा नहीं जाता। हकीम आता है, वैद्य आता है, अपनी अपनी दवा देते हैं, लेकिन ऐसे नजर आ रहा है कि भगवान को आराम तो क्या, दर्द बढ़ता ही जा रहा। तब वो वैद्य लोग हाथ जोड़ करके भगवान को कहने लगे कि आप अपने दिव्य दृष्टि से बताने की कृपा करो कि इस पेट दर्द का क्या उपाय है, क्या औषधि है। तब भगवान ने कहा कोई प्रेमी मेरा अपने पांव को धो करके अगर वो पानी मुझे देगा तो उसके पीने से मेरा पेट दर्द दूर हो जाएगा। गोपियां कहने लगी कि हाय हाय, हम मैले गंदे जीव अपने पांव को धो करके भगवान को पानी देवे, नरकों को जाए। राधिका ने जब सुना सब बात को समझ गई। उन्होंने पानी मंगवाया, परात मंगवाई और अपने दोनों पांव को उस परात के अंदर धो करके पानी डाला। बड़े प्रेम और अदब से परात को लेकर के भगवान की तरफ चली, हाथ जोड़ करके बेनती करती है कि भगवंत अगर आपका पेट दर्द ठीक हो सकता है ऐसे करने से और मैं नरकों में चली जाऊंगी तो मेरे लिए सस्ता सौदा है। उस वक्त भगवान ने कहा मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है और गोपियों को कहा मैं ये आपको सिखाना चाहता हूं कि विश्वास और प्रेम की कितनी कीमत बड़ी है। जब किसी की शादी होती है
आमतौर पे संतों के वाणी के अंदर प्रीत और प्रतीत दोनों का एक साथ जिक्र आता है। प्रीत का पहले आता है, प्रतीत का बाद में आता है। क्या जब उनकी शादी होती है तो प्रीत जुड़ती है। जब पति देव देखता है कि ये मेरे ऊपर आश्रित है, मेरे तरफ देखती है, मेरे को सोचती है, तो फिर दूसरी चीज पैदा होती है और वो विश्वास है। प्रीत के बाद प्रतीत पैदा होती है और वो क्या करता है, सब चाबियां उसके हवाले कर देता है, पहले नहीं करता है। देखो इसकी हालत क्या, इसके मन का ख्याल क्या। इसलिए आप समझाते हैं कि ये तो प्रेम के चौक में तुम आए हो, प्रेम का सौदा खरीद करने आए हो, कहते हैं डगमगा रहे हो। बाबू साहब एक मुसलमान दरवेश हुए हैं, अपने कलाम में लिखते हैं, आशिक होके इश्क कमाए, दिल रखे वांग पहाड़ा हो। कहते हैं जब आंधी तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, मकान उड़ जाते हैं, बसें उलट जाती हैं, एक चीज के ऊपर असर नहीं होता है, वो पहाड़ है। दिल रखी वांग पहाड़ा हो, पहाड़ को हमेशा अचल अटल कहा गया है। कहते हैं लख लख बदियां हजार उलामे, जाने बाग बहारा हो। कहते हैं इस मार्ग के अंदर आए हो और घबराते हो। ये दुनिया का पुराना दस्तूर है कि वो नुक्ताचीन होते हैं, आलोचना करते हैं। कहते हैं वो जो आलोचना के तेरे ऊपर कांटे बरसाते हैं, जाने बाग बहारा हो, उनको कांटे नहीं समझना, उनको फूल समझना। ये कीमत है। कोई चीज नहीं दुनिया की जो बगैर कीमत के हमारे पास आई। इश्क के बाजार में इस इश्क के सौदे खरीद करने के लिए बाबू साहब कहते हैं ये कीमत चुकानी पड़ती है। मुस्करा करके तकलीफों को भोगना, ताने मैने को बर्दाश्त करना, कहते हैं ये कीमत चुकानी पड़ती है। चुका करके एक एक महात्मा साधु और प्रेमी ने पाया है। प्यारे, अगर सदा का सुहाग लेना चाहते हो तो फिर ऐसे ही अपने ख्याल को बनाना पड़ेगा। आपकी भावना क्या है कि संत मत के अंदर अच्छी तरह छानबीन करके, खोज करके एक बार आज संत के चरणों को दृढ़ता से पकड़, क्या अंतिम सांस तक नाम की भक्ति हर हालत में, हर परिस्थिति में करते हुए भाड़े के अंदर रहना है। मन का भाड़ा नहीं, गुरु का भाड़ा जैसे बल आता है। आपको आगे सुने। गुरु मग दृढ़ कर राखिए, डगमग डगमग छांड, सजो टेक तर नहीं, सूर सत्य चमांड। गुरु बिन मार्ग ना चले, गुरु बिन लहे न ज्ञान, गुरु बिन सजो धुंध है, गुरु बिन पूरी हान। कहते हैं ऐ इंसान, तुम एक महाघोर अंधेरे के अंदर फंसे हुए हो। यहाँ आप उसको धुंध कहती है। धुंध होता है, सुबह को उठता है फॉग, ऐसा डेंस फॉग होता है कि 10 कदम पर आदमी नजर नहीं आता, कोई वाहन, कोई कार नजर नहीं आती है। क्या है? इसलिए कहते हैं ऐ अंधकार में फंसे हुए इंसान, तुम बाहर भी अंधकार में हो, अंदर भी अंधकार में हो। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, तम अंधेरा। कहते हैं आंखें बंद करते हो, घोर अंधेरा, रहमत हुई है तो भी अंधेरा। और अपने आप को नेक समझते हो, अपने आप को गुणी और ज्ञानी समझते हो। अंधेरा पापों का है, अंधेरा गुनाहों का है।
कहते हैं इस अंधेरे से निकालने वाला कौन? सारे शास्त्र, सारे महात्मा एक राय पर है, सतगुरु। गुरु, गुरु संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अंधेरे में प्रकाश। क्या पहले हमको सीधी राह सत्संग के द्वारा बताता है कि नेक पाक पवित्र जीवन लीड करना है। इस काया से किसी को सुख देना, दुख नहीं देना, इसलिए मांस खाने की मना की जाती है, क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा होती है। शराब पीने की मना की जाती है कि इंसान से इंसान हैवान बन जाता है। सड़कों पर आपने नशेई आदमी देखे होंगे जो थोड़ा बहुत घड़ों में पीते हैं, वो रात को एक बात करते हैं, सुबह को दूसरी बात करते हैं, वो इस ठिकाने नहीं होता। पहले ही इसको अनेक नशे चढ़े हुए हैं। दौलत का नशा कम नहीं है, सुंदरता का नशा कम नहीं है, इज्जत पदवी का नशा कम नहीं है। कबीर साहब कहते हैं और कौन सा नशा लेकर के अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। फिर संत कहते हैं कि निगाह पवित्र रखो। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अगर शादी नहीं हुई तो ख्याल मालिक के अंदर रखो। फिर कहते हैं हकलाल का टुकड़ा कमाओ, पराए धन पर कभी निगाह न रखो। और कहते हैं गुरु की खोज करो, तब ये सब शिक्षाएं आपके पले पड़ेंगी। हमने शास्त्रों के अंदर एक वार्ता सुनी है कि राजा जनक को ज्ञान प्रकाशी गुरु की जरूरत थी, और उसकी जरूरत क्या थी कि वो मुझे तत्काल ज्ञान करावे, अंदर में प्रकाश करावे। उन्होंने ये दावत और न्योता सारे भारत में भेज दिया। तारीख तय कर दी, वक़्त तय कर दिया कि इस दिन इस वक़्त एक सभा होगी। जो ऋषि मुनि महात्मा साधु चाहे इस सभा में आए, मैं ज्ञान चाहता हूँ। जब उस भरी सभा के अंदर राजा जनक ने घोषणा की कि मैं ज्ञान चाहता हूँ, उसके साथ तत्काल चाहता हूँ, आपने बताया कि इतनी देर में चाहता हूँ जैसे घोड़े पर सवार सवारी करते हुए रकाब में पैर रखते हुए वक़्त लगता है। ऋषि मुनि कहने लगे ये कोई बाजार की मिठाई है, ये कोई खाने की चीज है? हमने वर्षों तक मन के साथ रगड़ ली है, टक्कर ली है, ये तत्काल चाहता है, ये कैसे हो सकता है? सारे ऋषि मुनि जो साधु आए थे हार गए। एक कमाई वाला दिव्य दृष्टि वाला साधु अपने कुटिया में बैठा था। उसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि अब तो सच्चे साधु के नाम पर आंच आ रही है। वो झोपड़ी से निकला, चला और सभा के तरफ। राजा जनक ने एक मंच बनाया था, स्टेज, जिसके ऊपर ज्ञान देने वाला आकर के खड़ा हो जाए। उसका नाम हम जानते हैं अष्टावकर। अष्ट का मतलब 8 है, वकड़ का मतलब टेढ़ा बंगा था। आकर के सीधा स्टेज पर खड़ा हो गया। उसके बाहर के आकार को देख करके ऋषि मुनि हंसने लगे। ये स्टेज के ऊपर कौन आकर के खड़ा हुआ है, ये ज्ञान देगा? तो अष्टावकर बड़े गंभीर होकर के बोलने लगे कि मुझे अफसोस और सद अफसोस है। मैंने सोचा इस सभा के अंदर ऋषि मुनि साधु बैठे हैं, लेकिन लगता है कि ये चमारों की सभा है। उन्होंने मेरी चमड़ी को देखा है। सारे खामोश हो गए। राजा जनक को बुलाया। राजन ज्ञान चाहिए? हाँ। तत्काल चाहिए? हाँ। महाराज कृपा करो। कहते हैं अगर इतनी ऊंची चीज के खरीदार हो तो कीमत भी देनी पड़ेगी, और जो मांगूंगा वो देनी पड़ेगी। कहते हैं महाराज दूंगा, खुशी से दूंगा। अष्टावकर कहते हैं सोच लो, दे दी तो तेरे पास नहीं रहेगी। महाराज सोच लिया है। ये कौन बोलता है जो करके आया है?
आप और हम नहीं बोल सकते। तो अष्टावक्र ने फरमाया कि मुझे अपना तन, मन और धन दे दो। पानी की अंजलि उस जमाने में उठाते थे शपथ लेने के लिए। तन, मन, धन गुरु को अर्पण कर दिया। पहला हुक्म जो अष्टावक्र ने दिया वो ये था कि जहाँ सारी सभा के जूते उतारे गए हैं, ऐ राजन जाकर के उन जूतों में बैठ। पहले झुंझलाया, प्रजा के जूतों में राजन जो सिंहासन पर बैठता है सोचता है तन मैं ऋषि को दे चुका हूँ, महात्मा को दे चुका हूँ, तन पर उसका हक है, उसका हुक्म है, जूतों में जाकर के बैठो। जाके बैठा। स्टेज से उतर करके अष्टावक्र उसके पास वहां गए। कहते हैं ख्याल को आंखों के बीच में टिका करके रख, मन को एकाग्र कर और वहां ध्यान से देख क्या है, लेकिन और किसी चीज को नहीं देखना, तुम सब चीज मुझे दे चुके हो। जब राजन ने आंखें बंद करी, ख्याल या मन हम जानते हैं बेअख्तियार महलों में जाता है, वापस आता है। मेरे महल नहीं, खजानों में जाता है, कचहरियों में जाता है, बाजारों में जाता है, महलों में जाता है। बार बार मन को समझाता है मेरा कुछ नहीं। वापस आकर के यहाँ एकाग्र हुआ। जब अष्टावक्र ने देखा अब टिक गया है जो हमारा 20 साल में नहीं टिका 1 मिनट भी, तो अष्टावक्र ने अपनी अटेंशन दी, उसकी समाधि लग गई। ऋषियों को कहा आवाज दो, बुलाओ, जवाब कोई देने वाला नहीं, उसकी तो समाधि लग गई। जितनी देर मुनासिब समझा अंदर रखा। जब वापस लाया तो राजा जनक के पास क्या था, क्या बेटा देगा, उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने उस वक्त महसूस किया कि मैंने कौड़ियां दी, उसके एवज में गुरु ने मुझे हीरों के भंडार दे दिए। ये हमको अभी महंगा लगता है, हम कुछ भी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो दे चुके हैं वो समझाते हैं कि ये सौदा सस्ते में सस्ता सौदा है। राजा जनक को लेकर के वापस आए, कहने लगे राजन मैं चलता हूं, मेरे को तेरे तन, मन और धन की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे को तीनों चीजें वापस देता हूं, लेकिन ये मेरी अमानत समझ करके बरतना, तेरा इनके ऊपर कोई अधिकार और हक नहीं। हुआ क्या कि राजा जनक का महल सोना हो गया। जिस कमरे में वो सोता था उसमें एक चटाई थी और एक पानी की सुराही थी। पहले बाहर से राजा था, अंदर से राजा था, अब बाहर से राजा था और अंदर से दरवेश था। ये सब उसके गुरुदेव ने किया। कहते हैं ये जन्मों जन्म खाते, उससे उसकी बांह पकड़ के बाहर कर देता है। समझा रही है कि संत मत के अंदर प्रारंभ में गुरु है, बीच में गुरु है, आखिर में गुरु है। इसलिए तो गुरु के महिमा में सारे ग्रंथ पड़े हुए हैं। ये कौन महिमा कर रहा है? जो अंदर जा चुकी है, जिसने अंदर जाकर के मुक्ति का फल पाया है, गुरु की अजमत और पोजीशन देखी है, मुक्त कंठ से बेअख्तियार कह रही है, ऐ बंदा तेरी तकदीर जागेगी अगर ऐसा संत मिलेगा। सतगुरु बिन पटकत फिरे, पर सत पाथर नीरे, सजो कैसे मिटे, जम जालम की पीरा।